है तो इबरत हासिल कर लेते हैं सर। तो ये तो बात पक्की हो गई कि ये हकीकत है, जो होना है वो अल्लाह के करने से होना। 100%। जी बेशक। लेकिन ये जो आज का मौजू बस काम होने ही वाला है, ये बात सब जगह पर बिल्कुल ठीक नहीं बैठती। ये बात उस वक्त ज्यादा बेहतर और ठीक लगती है इंसान के करने से जब इंसान अपनी तमाम जायज कोशिशों को बरूए कार ले आए जी, और उसके बाद फिर ये बात कहे कि बस काम होने ही वाला है और उसके पीछे उम्मीद आसरा रब ताला का हो, ये तो फिर इंशाल्लाह उसका काम बिल्कुल होने ही वाला होता है। जी सर, जैसी कि उसने उम्मीद लगाई हुई होती है। तो बाकी बहुत अच्छा मौजू है सर। अगर कोई इंसान बगैर कोई मेहनत किए, बगैर कुछ किए ये कह दे कि बस काम होने ही वाला है और देखने वाले ये कहें यार ये कैसा आदमी है जी, ये हाथ तो हिलाता नहीं, कहीं चल के जाता नहीं, कोई मेहनत कोशिश नजर नहीं आती, महज जुबान से ये बातें कहे जा रहे हैं, या तो इसका दिमाग खराब है जी, इसी तरह, तो या फिर ये हमें बेवकूफ बना रहे जी, सही। देखने वाला तो यही समझेगा सर। तो बेशक इंसान के करने के बाद अल्लाह से उम्मीद जब लगाई जाए, कोशिश करने के बाद, तो फिर अल्लाह ताला की मदद, बरकत, रहमत सब कुछ शामिल हो जाता है, फिर वो काम होने ही वाला होता है। जी सर। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया जी कि बनी इसराइल की कौम में से एक शख्स था। जी सर। तो वो अपने घर से निकला रोजगार के लिए, सर, रोजगार कमाने के लिए निकला। सर। तो पुराने वक्तों की बात है, जिनके पास कोई सवारी नहीं होती थी वो पैदल ही सफर किया करते थे। जी। तो उस शख्स का जंगल के दौरान से गुजर हुआ, तो उसने देखा कि एक अपाहज लोमड़ी है, एक जानवर, और उसके दोनों अगली टांगें, अगले पैर नहीं है। सर। और उसने देखा कि एक शख्स सफेद लिबास में वो मलबूस है जी, और वो 2 प्याले लेकर आया है और उसने उस लोमड़ी के सामने रख दिए। सर। और उसने देखा कि फिर उस लोमड़ी ने उन दोनों प्यालों में से जो चीज खाने वाली थी, वो पीने वाली, खाने वाली, वो खा ली, पी ली। ठीक। उसने करीब जाके देखा, एक बर्तन में शहद और एक बर्तन में दूध था। ठीक। बड़ा हैरान हुआ कि अगर अल्लाह ताला इस जानवर को इस जंगल में इस हालत में रिज्क दे सकता है, तो मुझ जैसे अशरफुल मखलूक को क्यों नहीं वो बैठे बिठाए रिज्क दे सकता। अच्छा। अगर इसको बैठे बिठाए मिलता है तो मुझे भी मिल सकता है। ठीक। इसी नीयत के साथ उसने वहीं पर करीब एक छोटी सी पहाड़ी की, वहां बैठ के अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। और आस उम्मीद लगा ली कि अब मुझे रिज्क मिलेगा यहीं बैठे बिठाए। अच्छा जी। तो यूं करते करते 7 दिन और 7 रातें गुजर गईं। सर। और भूख से, प्यास से उसका हाल बुरा होने लगा। तो फिर उसने अर्ज की, या अल्लाह, क्या मैं तेरे नजदीक इस अपाहज लोमड़ी से भी ज्यादा बदतर हूँ जो मुझे रिज्क नहीं दिया जा रहा, और मेरे सामने सुबह शाम आपका मुकर्रर करदा कोई फरिश्ता इसको मेरे सामने रिज्क देता है। जी सर। तो आवाज आती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, अगर तू यहाँ पर 7 दिन तो क्या 70 साल बैठकर भी यूं ही अल्लाह अल्लाह करके मुझसे रिज़्क़ की आस उम्मीद लगाएगा, तो मैं तुझे एक लुकमा भी नहीं दूंगा। ठीक हो गया। वो तो जानवर है जी, और तू इंसान है, तुझे मैंने अशरफुल मखलूक बनाया है जी, और तू उससे बेहतर बनने की खुद कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक हो। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि इन चीजों से अपने लिए नसीहत के फूल चुने सर, और अपनी जिंदगी की इस्लाह करे, खुद भी रोशनी बने और दूसरों को भी रोशनी दे। आमीन जी। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको ये चीजें समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मोहब्बत सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, बस काम हो ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात होती है। कुछ अफराद को आदत होती है ख्याली दुनिया में रहने की। अब बोलेंगे जी वो कैसे? यानी मेरी एक बर्थ है छोटी सी, बहुत छोटी सी, ठीक है जी, मेरी नीड है 100 रुपीज़ पर डे की, ठीक है। अब मैं किसी ऐसी लॉबी के अंदर बैठता हूँ जहाँ मुझे ये वाफर कराया जाता है कि जनाब आपकी जो है वो 500 की अर्निंग शुरू हो जाएगी।
वो 500 के चक्कर में जो वो 100 रुपीस में गेन करता था इधर उधर भाग दौड़ कर, वो फारिग हो जाता है, वो इधर से निकाल देता हूँ। लालच भी कह लें, या वही जो जैसे उन्होंने बात बोली कि चलो जी थोड़ा रिलैक्स होकर भी काम करने वाली बात, वो भी कह लें। तो इस तरह भी माशरे के अंदर अफराद आपको मिलेंगे जो एक अपनी लगी हुई रोजी, एक बंधी हुई रोजी, एक अच्छा मामला जो उनका चल रहा है उसको छोड़कर, उससे हटकर ये ज्यादा के चक्कर में, लालच के चक्कर में या प्लस होने के चक्कर में ये काम करते हैं। और मजे की बात यह है कि मिलना उतना ही है, देना रब ने उतना ही है जितना के तहरीर किया हुआ है। किसके अंदर? मुकद्दर के अंदर, नसीब के अंदर। तो इस तरह के भी हैं सोसाइटी के अंदर, बहुत अफराद है, अनगिनत अफराद है। लेकिन ये जो मैं कहता हूँ, ये जो चीज़ है ना, काम हो जाएगा, ये 100% कमिटमेंट वाली बात है आपके साथ कि नहीं होते हैं काम इस तरह। और बिल्कुल 100% ही यकीन होता है कि जी 3 बजे तो ये होना ही होना है, 2 बजे तो ये हो ही जाएगा। ये दर हकीकत ये वो बातें हैं जो वजन वाली बातें हैं। हम कौन से ऐसे पैरामीटर से, कौन सी ऐसी मशीन से ये बात कर रहे हैं कि 3 बजे ये चीज हो जाएगी, और वो भी बगैर इंशाअल्लाह के। ये नहीं मुझे समझ आई। इस पे थोड़ा सोचना है, इसको थोड़ा खोलना है, इस विंडो को खोलना है। फिर वो जैसे वो क्या कहते हैं जी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिस तरह कादरी साहब ने भी बोला है, और ये हकीकत बात है, हमें इसको तस्लीम करके जब जीना है ना, फिर मेरा ख्याल हमारे जो इनबॉक्स के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। हाँ यार, होना तो उसी के हुक्म से है, लेकिन मांगे खैर हर वक्त उससे, शर ना मांगे, कूड़े मत, रिलैक्स रहें, एनर्जेटिक रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, लेकिन ये सोच के साथ। या आज आप अपना एक बॉक्स बना लें, एक अपना टूल बॉक्स बना लें, एक किट बना लें, एक बैग बना लें। उस बैग के अंदर ये 1000% या 1000 मरतबा ये लिख लें कि जो भी आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो काम हो जाएगा ये उसकी वजह से ही होगा, और वो ही तायुन करेगा कब करूँगा। काम भी उसने करना है, मैंने आपने नहीं करना। हम तो बज़ाहिरन वो जैसे नहीं प्यादे वाली बात होती है कि जी हमें कभी रब वहाँ भेज देता है, कभी रब वहाँ भेज देता है, कभी सारा दिन किसी शॉप पे बिठा देता है, सारा दिन किसी ऑफिस में बिठा देता है। ये हम ये सैम्पति कर रहे होते हैं, ये इधर पाँव रख, उधर हाथ रख, उधर फ़ोन कर ले, ये अफरा तफरी, ये भी एक काम का हिस्सा ही है, ये भी एक काम का हिस्सा है। ये वो काम है जो हमारे करने का है। नतीजा या रिजल्ट या जो फीस कह लें, तनख्वाह कह लें, वो तो मालिक कहना, वो उसके अकाउंट से निकलेगी, उसके अकाउंट से निकल के पता नहीं किस बैंक में पहले आएगी, फिर उसके बाद दूसरे बैंक में, फिर तीसरे बैंक में, फिर डिज़र्विंग देखी जाती है कि इसको इतने पैसे देने, इससे ज़्यादा नहीं देने, इसको इतना ही खाना खिलाना, इससे ज़्यादा नहीं खिलाना। वो ये भी ख्याल रखता है कोई ऐसी चीज़ ना खिला दे हमें जिससे स्टमक ही हमारे ख़राब हो। ये उसकी शान है। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों की थोड़ी आगाही होती है कि जी ये बच्चा ये चीज़ खा सकता है, ये नहीं खा सकता, ये चीज़ डाइजेस्ट कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, इतनी देर सो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सो सकता, इस शोर से उठ सकता है, इस शोर से नहीं उठ सकता। सेम इसी तरह रब का भी अपने तमाम बंदों के साथ इसी तरह का कुछ मामला। उसको पता है इस बंदे को इस चीज़ का खिलाना है, इस चीज़ का नहीं खाना। अच्छा, बच्चा जिद करता है कि जी मैंने ये भी खाना है, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, ये पता होता है माँ बाप को यार ये खिलाया गला ख़राब हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बावजूद भी बाज़ दफ़ा वो ज़िद के चक्कर में दे देते हैं, फिर वो दोबारा और कष्ट उठाना पड़ता है। सेम इसी तरह बंदे भी ज़िद करके बैठ जाते, अल्लाह ये काम हो जाए, अल्लाह ये काम हो जाए, अल्लाह ये काम हो जाए। वो चिड़ कर तंग आके कर भी देता है वक्त, तो चलो जी कर दो। फिर जब बाद में पता चलता है कि इंसान है ना, खुद अजाला भी करता है, यार ये गलत फैसला कर लिया, ये तो
रब से लड़कर चीज़ हासिल कर ली, ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त वक्त गुजर चुका होता है, जिसको कहते हैं टाइम बदल गया। हमने एक प्रोग्राम भी किया था इस पर, आप लोगों को याद होगा। हालात चेंज हो जाते हैं, सोचें चेंज हो जाती हैं, दिलों के अंदर जो रिश्ते हैं ना, इसके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, गैप्स आना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अनगिनत, छोटी मोटी नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें काउंट करने पर है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जनाब आपके उस फेज़ के अंदर जिसके अंदर जो आप गुमा करते थे, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। पहले तो ये बताएं वो कौन कौन सा काम हुआ। 1 है, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं। अच्छा, अब उन कामों की तरफ आ जाएं जो 7, 8, 10 साल से आसो उम्मीद लगाकर आप बैठे हुए हैं, किसी के कहने पर आप बैठे हुए हैं, किसी के हौसले पर आप बैठे हुए हैं, किसी के आसरे पे आप बैठे हुए हैं। उन कामों की क्या पोजीशन है? वो काम ख्याली नहीं, अमलन कितने परसेंट हुए हैं, ये भी तो सोचना है ना। अच्छा, अब कुछ काम ऐसे हैं जो फ्यूचर की प्लानिंग के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी सारे होंगे, अनगिनत। हो ये इस तरह हो, ये इस तरह हो, ये इस तरह हो। उन कामों का भी ज़रा स्टेटस आपने चेक करना है, उसके अंदर क्या पेश रफ्त हुई। और ये नुक्ता ज़रूर निकालिएगा, ये नुक्ता ज़रूर लाइएगा अपने दोस्तों के सर्कल में, अपनी फैमिली के सर्कल में, कि कौन सी ऐसी पावर है जो आपको कहती है कि तू कह दे कि बस जल्दी काम हो जाएगा। ये देखने वाली चीज़ें हैं, यही सोचने वाली चीज़ें हैं, यही समझने वाली चीज़ें हैं। और खुदारा जब ये आपको पॉइंट या ये जब आपको क्लू मिले, मुझे ज़रूर बताइएगा, भले आज नहीं, कल नहीं, परसों कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि जी हमने इसका हल ढूंढ लिया। हाँ, ये इस वजह से जो श्योरिटी होती है, उस श्योरिटी के तहत हम कह देते हैं कि जी हाँ ये काम हो जाएगा। और फिर ये देखें होता कितने परसेंट है, 5%, 10%, ये 2%। फिर उस काम के होने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी चेक करने हैं ना बाद में। और जो काम रब की ज़ात हमारे इस तरीके से करती है, 100 काम हमारे रब की ज़ात इस तरीके से करती है जो हमें नज़र नहीं आता है। ये कानून है उसका, एक नहीं 100 काम, बल्कि उससे भी ज्यादा। हम एक काम को फोकस करके वहां से ताल्लुकात रब से खराब करना शुरू कर देते हैं। ताल्लुकात कैसे खराब होते हैं? ये नहीं कि कोई नाराज हो जाते हैं, बार बार उस बात को करना, बार बार उस बात को करना, बार बार उस बात को करना। सूरह तगाबुन के अंदर रब ने कहा कि अगर कोई मुसीबत आती है तो उसका इलाज या अजाला वो सिर्फ मैं ही करता हूँ, और तुम एफर्ट से या कसब से या भाग दौड़ कर अगर निकल भी जाते हो तो फिर मेरी हिदायत से महरूम हो जाते हो। यानी एक तो ये कि मुसीबत, और उससे उसके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत कि रब की हिदायत मैंने और आपने छोड़ दी। ये देख लें, असल ये मुसीबत है। वो जो वक्ती फेज है, वक्ती जो मुसीबत है, वो ज़रा तबीयत सेट करने के लिए होती है, रिपेयर करने के लिए होती है, मेंटेन करने के लिए होती है, अपने आप को दोबारा फॉर्म में लाने के लिए होती है, वार्म अप करने के लिए होती है। वो मुसीबत पल्ले नहीं पड़ी रहती है सारी उम्र, वो कुछ लम्हात के लिए होती है। उस लम्हात के अंदर थोड़ा सा ज़रा रेस्ट भी करना होता है, थोड़ा सा ब्रेन की जो एक वो इंतहा पसंदी होती है उसको भी नीचे लाना होता है। ये काउंटिंग की जाती है उन लम्हात के अंदर, उन सिनेरियो के अंदर, या उन टाइमिंग के अंदर। वो मुसीबत खुदा न खास्ता तंग करने के लिए नहीं है। हम लोग कहते हैं जी ओहो मुसीबत ही पल्ले पड़ गई। नहीं, वो ऐसा नहीं है, मुसीबत नहीं पल्ले पड़ गई। वो एक वक्ती, बहुत वक्ती सा एक फेज होता है, उसके पीछे रब का एक पूरा निज़ाम छुपा हुआ है। उस मुसीबत की अगर रियलिटी मैं आपको बताना शुरू करूं तो यकीन करें कि आप अपने अंदर से ये जो खुशियों के दौर की बात करते हैं ना, खुशियों का दौर आना चाहिए, ये हटाना शुरू कर देंगे। बोलेंगे कि नहीं, ये मुसीबत में रब की ज़्यादा मेहरबानी, फजल है, करम, और वो उतनी, सिर्फ उतनी मुसीबत है।
नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान SM अफजल बमा हक TV की पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।